मेरा नाम सुमन है। मेरी 3 बेटियां थीं। मेरी बेटी अपनी शादी के दूसरे दिन ही ससुराल छोड़कर वापस आ जाती थी और कहती थी कि मुझे ससुराल वाले परेशान करते हैं। इसी तरह से मैंने अपनी बेटी की 3 शादियां करवा दी थी, लेकिन हर बार वो शादी के दूसरे दिन ही मेरे पास आ जाती और कहती मुझे ससुराल नहीं जाना। मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान करते हैं। मैं अपनी बेटी की परेशानी से बहुत तंग आ गई थी। इसलिए मैं उसके ससुराल वालों के पास बात करने के लिए गई तो उन्होंने बताया कि आपकी बेटी पागल है। मैं अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने मेरी बेटी को पूरे हफ्ते के लिए अपने पास एडमिट करने के लिए कहा। उन्होंने कहा था कि आपकी बेटी पागल है और इसका हमारे अस्पताल में अच्छा इलाज होगा और जल्दी आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं अपनी बेटी को डॉक्टर के पास छोड़कर घर आ गई थी, लेकिन मैं 1 हफ्ते से पहले ही अपनी बेटी से मिलने अस्पताल चली गई थी। तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरा कोई बेटा नहीं था। मेरी 2 बेटियों की शादी तो काफ़ी सालों पहले ही हो चुकी थी। पारुल मेरी सबसे छोटी बेटी थी और सबसे छोटा बच्चा तो घर का सबसे लाडला होता है। वैसे तो हम अपने तीनों बेटियों से ही बराबर का प्यार किया करते थे, मगर पारुल से हमें बचपन से ही लगाव था, क्योंकि वो बहुत चुलबुली थी और हमेशा हंसी मजाक करती रहती थी। वो हमारे घर की रौनक थी, मगर वो अपने पिता से बहुत डरती थी। मेरे पति का मिजाज बहुत गुस्से वाला था, इसलिए वह पारुल के ज़्यादा हंसी मजाक करने पर ऐतराज़ किया करते थे और उसे खूब डांट लगाते थे, जिसकी वजह से वो अपने पिता से बहुत डर जाती थी और उनका कहना भी मानती थी। मेरे पति की कपड़ों की बहुत बड़ी दुकान थी। वो बड़ी ईमानदारी से पैसे कमाते थे। एक दिन मेरे पति अचानक दुकान से घर आए तो उन्होंने बताया कि उन्होंने हमारी बेटी का रिश्ता तय कर दिया है। ये बात मुझे भी थोड़ी अजीब लगी। मुझसे बिना पूछे ही बेटी का रिश्ता तय कर दिया था उन्होंने। मुझे लड़के का फोटो दिखाया और सारी बातों के बारे में बताया, तो इस हिसाब से तो मुझे रिश्ता बहुत अच्छा लगा था। कुछ दिनों बाद ही हम लोग अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में बिजी हो गए थे। लड़का और उसके परिवार वाले बहुत अच्छे लोग थे। शादी की रस्में शुरू होने वाली थी। मेरी दोनों बेटियां भी घर पर आ गई थी, लेकिन मेरी बड़ी बेटी ने पारुल के बारे में बड़ी अजीब सी बात बताई थी। उसने बताया था कि मम्मी, मुझे लगता है कि पारुल इस रिश्ते से खुश नहीं है। वहाँ पर पारुल के पिता भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि वो खुद अपनी बेटी से बात करेंगे और पूछेंगे कि वो इस रिश्ते से खुश है या नहीं। पारुल के पिताजी ने जब उससे यह सवाल किया तो पारुल खामोश तो थी, लेकिन उसने अपने पिता से कहा कि मैं इस रिश्ते से खुश हूँ। ये कहकर वो चली गई थी। हमें लगा कि शायद शादी होने वाली है, इसलिए बच्ची डर रही है और थोड़ी कंफ्यूज हो रही है। वैसे भी लड़कियां कुछ घबराई घबराई सी रहती हैं। मेरे पति शादी से बहुत खुश थे, क्योंकि उनको लगता था ये रिश्ता उनकी बेटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये लोग खानदानी लोग थे और लड़का बहुत पढ़ा लिखा था और उसका काम भी बहुत अच्छा था। हमने अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर दी। मेरी बेटी विदा होकर अपने ससुराल चली गई थी। उसकी विदाई के वक्त हम दोनों पति पत्नी बहुत रोए थे और इस बात से खुश थे कि आज तीनों बेटियों के फर्ज से हम फ्री हो गए थे, क्योंकि हमारी तीनों बेटियां अपने अपने घरों की हो गई थी। लेकिन बेटियां तो होती ही पराई हैं। एक न एक दिन तो उन्हें अपने घर विदा होकर जाना ही होता है। मैं अपनी बेटियों के अच्छे भाग्य की प्रार्थना कर रही थी। शादी के बाद घर का माहौल बिल्कुल सूना सूना सा हो गया था। शादी की रात को ही मेरी दोनों बेटियां भी अपने ससुराल को चली गई थी। हम दोनों पति पत्नी घर में अकेले बचे थे। सारा काम निपटा कर फ्री होकर बैठे तो सोच रहे थे कि कुछ सालों पहले घर में कितनी रौनक लगी रहती थी। आज हम दोनों पति पत्नी इस घर में अकेले रह गए। बेटियों की याद में हमारी आंखें नम हो गई थी। उसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे को तसल्ली दी और हम सुकून से सो गए थे। सुबह के टाइम पर मैं अपने पति को नाश्ता दे रही थी। नाश्ता करने के बाद मेरे पति दुकान पर चले गए थे और मैं घर में अकेले अकेले रहकर काम कर रही थी। तभी अचानक घर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। इतनी सुबह सुबह कौन था? अभी तो सुबह के 10 बज रहे थे। भला सुबह के टाइम पर कौन आ सकता है? मैं यही सब कुछ सोचते हुए दरवाज़ा खोलने के लिए चली गई थी। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, ये देखकर मैं हैरान रह गई थी कि दरवाजे पर मेरी बेटी और उसके ससुराल वाले मौजूद थे। मुझे अपनी बेटी को देखकर खुशी तो हुई थी, लेकिन हैरानी भी हुई थी कि भला शादी के दूसरे दिन ही मेरी बेटी इस तरह
घर पर आई है। न जाने क्या माजरा था मेरी बेटी के साथ। उसकी सास और देवर आया था। मैंने उन्हें अंदर आने के लिए कहा, लेकिन उन लोगों ने अंदर आने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये रही आपकी बेटी अब आपके पास ही रहेगी, इसकी हमारे घर में कोई जगह नहीं है। ये सब सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी। पहले तो मुझे लगा था कि शायद वो लोग मजाक कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने जिस तरह से मुझसे मेरी बेटी की शिकायत की थी, उससे साफ जाहिर था कि ये कोई मजाक नहीं है। उसकी सास ने तो जो बातें मुझे बताई उसे सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैंने उन लोगों से बहुत कहा कि अंदर आ जाइए, बाहर लोग देख रहे हैं, हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन उनमें से कोई भी अंदर आने के लिए तैयार नहीं था। बल्कि उन्होंने मेरी बेटी को घर के अंदर धक्का दे दिया और कहने लगे कि हमसे उम्मीद न रखना कि हम तुम्हारी बेटी को वापस लेने आएंगे। हमारा बेटा भी तुम्हारी बेटी को कभी लेने नहीं आएगा। कुछ दिनों के बाद ही हम तुम्हारे घर पर डिवोर्स के पेपर भिजवा देंगे, क्योंकि मेरे बेटे ने फैसला कर लिया है कि वो तुम्हारी बेटी को डिवोर्स देना चाहता है। मेरी बेटी की सास बहुत चिल्ला रही थी और मोहल्ले वाले तमाशा देख रहे थे। मुझे अपनी बेइज्जती पर बहुत रोना आ रहा था। अभी मेरी बेटी की शादी को 24 घंटे भी नहीं हुए थे और वो ससुराल से मायके वापस आ गई थी। वो लोग काफ़ी हंगामा काट रहे थे, मेरे घर से चले गए और मेरी बेटी को घर पर ही छोड़ गए। उसके बाद मैंने अपनी बेटी से पूछा कि बताओ क्या हुआ है कि तुम्हारे ससुराल वाले इतना हंगामा काट कर क्यों गए हैं। मेरी बेटी खामोश रही और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसने कहा, माँ बताओ भला क्या मैं पागल हूँ? मेरे पति ने मुझे पहली रात ही पागल कह दिया और उसने कहा कि तुम पागलों जैसी हरकत कर रही हो। मैं तो नॉर्मल सी लड़की हूँ। आपने आज तक मेरे अंदर कभी कोई कमी देखी है? उसने हाथ पकड़ के मुझे रात को ही कमरे से बाहर निकाल दिया और सुबह होते ही ये लोग मुझे यहाँ पर छोड़ने आ गए। इन लोगों को मैं पागल लगती हूँ। मैंने जल्दी से कॉल करके अपने पति को घर बुलाया। वो भी घर पर आ गए। उन्होंने जब ये सारी बातें सुनी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और अपनी बेटी की किस्मत पर अफसोस भी हुआ था। मेरे पति ने लड़के वालों से बात करने का फैसला कर लिया था, लेकिन मेरी बेटी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी, मैंने आपके कहने के मुताबिक शादी कर ली। अब वो लोग इतने खतरनाक लोग हैं, क्या पता वो लोग मेरे साथ वहाँ जाने के बाद दोबारा से क्या करें, क्योंकि वो लोग मुझे पागल साबित करना चाहते हैं। मैं पागल नहीं हूँ माँ। अगर मैं वहाँ चली गई तो वो लोग मुझे ज़रूर पागल कर देंगे। अपनी बेटी के इस तरह से आंसू देखते हुए मेरे पति खामोश हो गए थे। 2 दिन के बाद मेरी बेटी के डिवोर्स के पेपर भी आ गए थे। मेरी बेटी के उस लड़के के साथ तलाक हो गई थी। मेरी नई नवेली दुल्हन बनी बेटी पर इतनी जल्दी तलाकशुदा का धब्बा लग चुका था। हम लोग बहुत अफसोस में चले गए थे। हमने अपनी बेटी की शादी इतनी धूमधाम से की थी और ये हमारे साथ न जाने क्या हो गया था। शायद हमारी खुशियों को किसी की नज़र लग गई थी। लोगों ने तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी थी। इस बात को 4 महीने गुजर चुके थे। मेरे पति ने मेरी बेटी की दूसरी शादी करने का फैसला किया, लेकिन मेरी बेटी दूसरी शादी करने से इनकार कर रही थी। उसने कहा कि मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती, कहीं दूसरे ससुराल वाले भी ऐसे ही ना हों और मेरा पति वो मुझे पागल ना कहे। अब की बार हमने बहुत सोच समझकर रिश्ता किया था। वो लड़का बहुत पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। उसके आगे पीछे कोई नहीं था। वो अपने घर में अकेला रहता था। उसकी शादी एक बार पहले हो गई थी, लेकिन उसकी पत्नी किसी वजह से उसे छोड़कर चली गई थी। मेरे पति ने कहा, बेटी को समझाओ, हम ऐसे इस तरह से उसे अपने घर पर नहीं रख सकते। हमने अपनी बेटी की दूसरी शादी भी कर दी और वो सादगी से ही विदा होकर अपने पति के घर चली गई थी। हम दोनों पति पत्नी बेफिक्र हो गए थे कि चलो बेटी अब अपने ससुराल में खुश रहेगी। लेकिन दूसरी बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुबह सुबह मेरी बेटी अपने पति के साथ हमारे घर पर आ गई थी। मैं अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुई थी। मुझे लगा कि शायद उसका पति नौकरी पर जाता है, इसलिए उसे मायके छोड़कर चला जाएगा। मगर जब उसने भी मेरी बेटी को छोड़ने की बात कही तो मैं भी अपनी जगह पर शौक रह गई थी। शादी के दूसरे दिन ही यह लड़का भी मेरी बेटी को छोड़ने के लिए घर चला आया था। इसका कहना था कि आपकी बेटी पागल है, पहले आप अपनी बेटी का इलाज करवाओ। आपको पता है कि रात को सो जाने के बाद ये कैसी कैसी हरकतें करती है। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे और मेरी बेटी बड़ी खामोश वहाँ पर बैठी हुई थी। उसकी आंखों में भी आंसू थे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने दामाद को क्या कहूँ, क्योंकि इससे पहले एक बार और ये सब कुछ हो चुका है।
बेटी तो अपने पति के सामने सर झुकाकर बैठी हुई थी। उसकी मासूम चेहरे से लग रहा था कि वो बहुत परेशान है। मेरा दामाद मेरी बेटी को छोड़कर जाने लगा तो मैंने उसका हाथ पकड़कर रिक्वेस्ट करते हुए प्यार भरे शब्दों में कहा कि तुम्हें गलतफहमी हुई है बेटा, मेरी बेटी तो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर इसे कोई गलती हुई है तो मैं इसकी तरफ से शर्मिंदा हूँ और तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं इसे समझा दूंगी। उसने नादानी में कोई गलती कर दी होगी, तुम्हें उसकी कोई बात बुरी लग गई है, लेकिन तुम जल्दबाजी मत करो। मैं इस मैटर का सलूशन निकालती हूँ। तब तक तुम इसे अपने साथ ले जाओ। किसी को अगर पता चल गया तो हम क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को, क्योंकि शादी के दूसरे दिन ही बेटी घर पर वापस आ जाए तो लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। मैं जानती थी कि अगर लोगों को यह बात पता चल गई, इस बार भी मेरी बेटी शादी के दूसरे दिन ही घर वापस आ गई है, तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी। लेकिन मेरी बेटी का पति कुछ भी सुनना नहीं चाहता था और मेरी बेटी को छोड़कर चला गया। उसने भी कह दिया था कि 1-2 दिन में वो तलाक के पेपर भिजवा देगा। जब मेरे पति घर पर आए तो मैंने उन्हें इस बारे में सब कुछ बता दिया। मेरे पति भी यह सुनकर बहुत हैरान रह गए थे। मेरे पति उस लड़के को समझाने के लिए जा रहे थे, पर मेरी बेटी ने ससुराल जाने के लिए साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि यह लड़का भी ठीक नहीं है, क्योंकि यह लड़का मेरे पहले पति को जानता है, इसलिए उसकी जैसे ही हरकत कर रहा है। आप लोगों को जान लेना चाहिए था कि इसके कौन रिश्तेदार हैं और कौन दोस्त है। बिना जानकारी किया आपने मेरी शादी कर दी। मेरे पति को भी अपनी बेटी की कही हुई बात सही लगी थी। कुछ दिन गुजरे थे कि मेरी बेटी के दूसरे पति के साथ भी तलाक हो गई थी। पूरे मोहल्ले में हमारी खूब बेइज्जती हो रही थी। लोग तरह तरह के सवाल कर रहे थे और मैं जवाब दे दे कर थक गई थी। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। अभी हमने उसकी फिर से शादी करने का फ़ैसला लिया तो नहीं था, पर हम सोच रहे थे कि ना जाने किस्मत हमारे साथ ये किस तरह का मजाक कर रही है कि हर बार हमारी बेटी विदा होकर अपने ससुराल जाती है और शादी के दूसरे दिन ही घर वापस आ जाती है। हमारे घर पर एक नौकरानी आया करती थी। उसे मेरी बेटी बहुत पसंद थी। उसने बताया कि मैं आपकी बेटी के लिए रिश्ता बता दूं। हम शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी मेरे पति ने कहा कि एक बार पूछ तो लो नौकरानी से रिश्ता किस तरह का है। अगर अच्छा हुआ तो हम अपनी बेटी की शादी कर देंगे। नौकरानी ने बताया कि वो लड़का बहुत अच्छा काम करता है, उसके 2 बच्चे हैं। उसकी पत्नी की अभी 1 साल पहले ही मौत हुई है और फिर आपकी बेटी के भी तो 2 डाइवोर्स हो गए हैं। अगर आप चाहें तो इस रिश्ते के लिए हाँ कर सकते हैं। हम लोगों ने लड़के की पूरी छानबीन निकाल ली थी। नौकरानी ने हमसे कुछ भी नहीं छुपाया था। वो लड़के के घर पर भी कभी कभी काम करने चली जाती थी। इस बार हमने किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी थी और लड़का जहाँ काम करता था वहाँ पर से भी उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। लड़के ने भी मेरी बेटी को देखते ही पसंद कर लिया था। मेरे पति ने बेटी की फिर से शादी करवा दी थी। इसी तरह मेरी बेटी की तीसरी शादी हो गई थी, पर शायद सच में किस्मत हमारे साथ कोई मजाक ही कर रही थी। इस बार भी मेरी बेटी की शादी सफल नहीं हुई और वो अगले ही दिन अपने पति के साथ फिर से हमारे घर पर आ गई। मेरी बेटी का तीसरा पति भी बाकी 2 पहले पतियों की तरह उसे शादी के अगले ही दिन घर छोड़ने के लिए आ गया था। इस बार अच्छा ये हुआ था कि मेरे पति घर पर मौजूद थे। उन्होंने खुद लड़के से बात की थी, लेकिन लड़का मेरी बेटी को ले जाने के लिए साफ इनकार कर रहा था। उसने कहा कि आपकी बेटी पागलों वाली हरकतें करती है, आपको अपनी बेटी का इलाज करना चाहिए। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि हर लड़का मेरी बेटी को पागल ही बताता था, मगर मेरी बेटी तो हमें पहले ही तरह नॉर्मल ही लगती थी। सब कुछ हमारे जैसे ही नॉर्मल करती थी। फिर हमने लड़के से बात की कि हम अपनी बेटी का इलाज करेंगे और उसे ठीक कर देंगे, लेकिन तुम उसे डिवोर्स मत देना। वो लड़का इस बात पर राज़ी हो गया था, लेकिन उसने कहा कि मैं आपकी बेटी को लेकर नहीं जाऊंगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बच्चों को इस औरत से खतरा हो सकता है। आप लोग चाहें तो मैं इसे डिवोर्स नहीं दूंगा, तो मैं इसके लिए सही होने का इंतज़ार कर सकता हूँ, लेकिन इस पागल लड़की को अपने घर नहीं लेकर जा सकता। हम लोग उसके इस बात पर राज़ी हो गए थे। इस बार हम अपनी बेटी से कुछ भी पूछ रहे थे तो वो खामोश रहती थी। धीरे धीरे उसकी तबीयत भी ख़राब रहने लगी थी। वो पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। सब मेरी बेटी के किरदार पर बातें कर रहे थे, जो कि मैं नहीं चाहती थी। अभी तक तो हम पूरा सच भी नहीं जानते थे कि आखिर ससुराल जाने के बाद मेरी बेटी ऐसा क्या करती है जिस पर हर बार उसके पति उसे घर छोड़कर चले जाते हैं। मेरी बेटी ऐसा क्या करती है जिसकी वजह से हर दामाद ये सब कुछ
कर रहे हैं, क्योंकि तीनों लड़कों ने एक ही बात कही थी। मुझे डर था कि अगर यह बात लोगों के सामने आ गई तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, लेकिन लोग थोड़ा तो समझ ही जाते हैं कि गलती ज़रूर मेरी बेटी की ही होगी। तभी तो 3 बार शादी होने के बाद भी वह अगले दिन ही घर वापस आ गई। मैं और मेरे पति अपनी बेटी को देख देख कर परेशान होते रहते थे और उसके बारे में सोचते रहते थे कि हमें अब क्या करना चाहिए। रोती तो हमारी बेटी भी बहुत थी, मगर उसके रोने में वो शिद्दत नहीं थी जो शायद होनी चाहिए थी। उसके बाद हमने फैसला किया कि हम अपनी बेटी को बड़े से बड़े डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, और हमने ऐसा ही किया। शहर के सबसे बड़े डॉक्टर से अपनी बेटी का चेकअप करवाया, लेकिन सारे डॉक्टरों ने यही बताया कि आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। हम दोनों पति पत्नी हैरान थे कि या फिर ये क्या मामला था। वो लड़के तो कहते हैं कि मेरी बेटी पागल है और पागल वाली हरकतें करती है, जबकि मेरी बेटी तो बिल्कुल ठीक है। अगर कोई कमी होती तो ज़रूर उसकी रिपोर्ट वगैरह में आ जाती। मैंने सोच लिया था कि मैं इस वाले दामाद से बात करूंगी और कहूंगी तुम मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, और उसे अपनी बेटी की सारी रिपोर्ट्स भी दिखाऊंगी। हम लोग घर आ गए थे। मेरे पति ने फ़ोन करके दामाद को घर बुला लिया था। मैंने देखा कि मेरी बेटी चुपके से हमारे कमरे में झांक रही थी। जैसे ही मेरी नज़र उस पर गई तो वह अपनी जगह से गायब हो गई। वो अपने कमरे में चली गई थी। मैं उसके कमरे में गई और उसे कहा कि अब हम तुम्हारे पति को तुम्हारी सारी रिपोर्ट दिखाकर ही बात करेंगे। लेकिन मैंने महसूस किया था कि मेरी बात पर मेरी बेटी का रंग फीका पड़ गया था। उसके हाथ भी कांप रहे थे। मेरी नज़र अपनी बेटी पर ही थी। मेरी हंसती खेलती मासूम बेटी, जो कभी सारे घर में हंगामा किया करती थी, अब वह खामोश रहने लगी थी, और उसकी हालत दिन ब दिन खामोशी वाली होती चली जा रही थी, क्योंकि ये दुख बहुत बड़ा था। पहले उसे एक पति ने छोड़ा, फिर दूसरे ने छोड़ दिया, और अब तीसरा भी उसे छोड़ने को कह रहा है। शायद ये वो भी अपनी किस्मत से तंग आ गई थी। पारुल मेरी तरफ देख कर कहने लगी, नहीं मम्मी प्लीज़ उससे बात मत करना, वो बहुत बुरा इंसान है, वो उन दोनों से भी बुरा है। इस बदतमीज़ इंसान का क्या भरोसा, आपको उल्टा सुना देगा। वैसे भी आपके सामने वो शरीफ बन रहा है। मैंने अपनी बेटी से कहा, लेकिन वो तुम्हें तलाक दे देगा। इस बार भी तुम तलाकशुदा हो जाओगी। मेरी इस बात पर वो नज़रें चुराने लगी थी। मुझे यह बात थोड़ी अजीब लग रही थी, मगर क्या कर सकती थी, वो मेरी बेटी थी। इसलिए मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं ले सकती थी, क्योंकि अभी मुझे ठीक से पता नहीं चल रहा था कि उसमें गलती किसकी है। मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास हो रहा था। कुछ तो था जो गलत था, मगर क्या सही क्या गलत मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे अपनी बेटी पर इल्ज़ाम लगाने वाले लोग ही गलत लग रहे थे, क्योंकि वो मेरी बेटी को गलत बताते थे, जबकि मैं अपनी बेटी को बचपन से जानती थी और अभी भी वह हमारे साथ ही रह रही थी। नो तो कुछ भी हमारे साथ पागलों जैसा नहीं करती थी। मेरी बेटी बिल्कुल ठीक थी, तो वो लोग मेरी बेटी के बारे में ऐसा क्यों कह रहे थे? यह बात मुझे उलझन में डाल रही थी। मेरे दामाद जी से मेरे पति ने फ़ोन करके घर बुलाया। वो आया ही नहीं था। हमने उसे बात करने के लिए बुलाया था, पर उसने आने से साफ इनकार कर दिया। वो दिन तो गुजर गया था। अगले दिन मेरे पति दुकान पर चले गए थे और मैं किचन में खाना बना रही थी। तभी मेरी बेटी मेरे पास चली आई। पहले तो वो काफ़ी देर तक किचन में खड़ी रही। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सोच में हो। फिर मेरे करीब आकर खड़ी हो गई और नरमी से कहने लगी, मम्मी मेरी दोस्त है, उसने बताया है कि हमारे शहर में एक बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट हैं। वो बहुत अच्छे दिमाग के डॉक्टर हैं। वैसे तो मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन एक बार हम साइकेट्रिस्ट को भी दिखाकर तसल्ली कर लेते हैं। अभी तक हमने सिर्फ डॉक्टर को ही दिखाया है। मैंने अपनी बेटी की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम इस बात पर यकीन करती हो कि तुम पागल हो? मेरी बेटी मासूम सा चेहरा बनाकर कहने लगी, अब जब लोग कह रहे हैं तो फिर एक बार और इस डॉक्टर को दिखाकर तसल्ली कर लेते हैं। मैं सोच रही थी कि साइकेट्रिस्ट के पास चलते हैं। मैंने कहा, तुम कहती हो तो चलते हैं। मैं उसको साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाने के लिए तैयार हो गई थी। बस मुझे तो यही चाहिए था कि भगवान मेरी बेटी को ठीक कर दे और उसका घर बस जाए, वो अपने घर में खुश और आबाद रहे। अगले दिन मेरे कहने की देर ही थी कि मेरी बेटी झट से उठकर खड़ी हुई और मुझे उसकी जल्दबाजी पर शक होने लगा था। फिर मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया और हम दोनों घर से बाहर साइकेट्रिस्ट के पास जाने के लिए निकल गए थे। हम जल्दी ही डॉक्टर के पास पहुंच गए थे। मेरी बेटी के मुताबिक उसने बताया था कि यह शहर का सबसे अच्छा साइकेट्रिस्ट है। इस हिसाब से तो अस्पताल के बाहर थोड़ी बहुत भीड़ होनी चाहिए थी। हम लोग अंदर गए तो अंदर भी कोई पेशेंट मौजूद नहीं था। हम किसी अस्पताल या डॉक्टर के पास जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो लोग होते ही हैं, मगर यहाँ तो अस्पताल खाली पड़ा हुआ था। अस्पताल बिल्कुल वीरान जगह में बना हुआ था। वहाँ पर एक लड़की मौजूद थी जो कि शायद नर्स लग रही थी।
वो हमें डॉक्टर के केबिन में लेकर चली गई। हम जब केबिन के अंदर गए तो मैंने डॉक्टर को अपनी बेटी के बारे में सब कुछ बता दिया। डॉक्टर ने मेरी बात को बड़े आराम से सुना था और उन्होंने कहा कि लगभग 1 हफ्ते तक आपकी बेटी को एडमिट करना पड़ेगा। मशीनों द्वारा इनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। आपकी बेटी के दिमाग की कोई नस है जिसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हम जल्द ही आपकी बेटी का इलाज शुरू करेंगे। अगर आप इसे हमारे पास एडमिट कर देंगी तो हमारे पास से बहुत सारे दिमागी मरीज़ ठीक होकर गए हैं। आपकी बेटी को भूलने की भी बीमारी हो गई है। अगर नहीं हुई है तो आने वाले टाइम में हो जाएगी और धीरे धीरे आपकी बेटी का दिमागी संतुलन खोने लगेगा। मुझे इस डॉक्टर की बातें कुछ अजीब सी लग रही थी और कुछ अजीब सा एहसास भी हो रहा था। मैं इस एहसास को कोई नाम नहीं दे पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो अजीब है। मैं अपनी बेटी को इतने दिनों के लिए यहाँ पर नहीं छोड़ सकती थी, बल्कि मेरा दिल ही नहीं कह रहा था कि अपनी बेटी को वहाँ पर छोड़ने का। और ये भी कहा था कि मैं आज से दवाई का 1 रुपये नहीं लूँगा। जब आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी तब आप मुझे फ़ीस के और दवाई के पैसे दे देना। मैंने सोचा कि डॉक्टर लगता तो बहुत भरोसे वाला ही है, वरना तो आजकल सारे डॉक्टर पहले पैसे लेते हैं उसके बाद इलाज करना शुरू करते हैं। इसलिए मैंने फ़ौरन हाँ कर दी, क्योंकि मैं अपनी बेटी का घर बसा हुआ देखना चाहती थी। क्योंकि हमारे इस माहौल में लड़की अमीर हो या गरीब, तलाकशुदा औरत को ही सब बुरा भला कहते हैं और उसका जीना दुश्वार कर देते हैं। इसलिए मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बेटी को वहाँ छोड़कर आ गई थी। मुझे पता था मेरे पति इस बात से बहुत नाराज़ होंगे, इसलिए मैंने अपने पति से कहा कि बेटी कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के घर गई हुई है। मेरे दिल में अजीब अजीब ख्याल भी आ रहे थे, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को एक अनजान डॉक्टर के पास छोड़ दिया था। वैसे वहाँ पर एक लड़की भी मौजूद थी। वो लड़की मेरी बेटी का अच्छी तरह से ख्याल रख लेगी, बस यही सोचकर मैं अपने दिल को समझा लेती थी। मैं घर आई तो मेरा ध्यान डॉक्टर की बातों पर ही अटका हुआ था। उस लड़के के अंदर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी, लेकिन मैं अपने सिक्स सेंस से इतना बड़ा धोखा तो नहीं खा सकती थी। मैं बार बार इसी बारे में सोच रही थी। शाम होने वाली थी। मैंने सोचा कि अस्पताल जाकर अपनी बेटी के लिए खाने का कुछ ले जाती हूँ। मैं किचन में जाकर खाना बनाने लगी थी। खाना बनाने में भी मेरा मन नहीं लग रहा था। मेरा ध्यान अपनी बेटी की तरफ ही पड़ा हुआ था। मुझे अपनी बेटी के बिना एक पल भी सुकून नहीं आ रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि जल्दी से खाना बन जाए तो मैं अपनी बेटी के पास चली जाऊँ। जितनी देर खाना बना तब तक तो मैंने इंतज़ार किया। मेरे पति भी घर आने वाले थे। मेरा दिल नहीं माना। मैंने अपने पति को इग्नोर करते हुए खाना पैक करके जल्द ही घर से निकल गई थी। रास्ते में अचानक से मेरे पति का फ़ोन आया तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं घर आया हूँ और तुम कहाँ चली गई हो। मैंने उन्हें बताया कि मैं पड़ोस में बैठी हूँ, अभी थोड़ी देर में आ रही हूँ। मेरे पति ने कहा कि जल्दी घर आ जाओ, मुझे भूख लग रही है। अगर मैं अपने पति को बता देती कि मैं पड़ोस के घर पर नहीं हूँ बल्कि कहीं जा रही हूँ तो उन्हें मुझ पर शक हो जाता। मैंने जल्दी से फ़ोन काट दिया। मुझे पता था कि जब मैं घर जाऊँगी तो मेरे पति मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे और मैं गलत टाइम पर घर से बाहर निकली हूँ। इधर रास्ते में भी बहुत ट्रैफिक था। मुझे अपनी बेटी के पास जाने की जल्दी हो रही थी। मेरा ध्यान अपनी बेटी की तरफ ही था। न जाने मेरा दिल इतना क्यों घबरा रहा था। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि कभी आने वाले टाइम में मेरी बेटी की 3 शादियां भी हो जाएंगी और उसके तीनों पति ही उसे छोड़ देंगे। लेकिन अभी मैं तीसरी शादी के बारे में बहुत प्रार्थना कर रही थी कि भगवान मेरी बेटी का घर तीसरी बार बर्बाद ना हो। इस बार तो सब कुछ ठीक हो जाए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि मेरी बेटी अपने घर की हो जाए, मगर ना जाने किस्मत को क्या मंजूर था। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। इधर मेरे पति बार बार मुझे घर बुलाने के लिए कॉल कर रहे थे। मैं अभी तक अपनी बेटी के पास नहीं जा सकी थी, तो फिर भला मैं घर कैसे जा सकती थी। अपने पति से बार बार झूठ बोलकर भी मैं थक चुकी थी। फिर मैं रिक्शे वाले भैया से कहती कि भैया जल्दी चलाओ। ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि सारे रास्ते बंद पड़े थे। पूरे 1.5 घंटे बाद मैं उस अस्पताल में आ गई थी जहां मैं अपनी बेटी को छोड़कर गई थी। रिक्शे से उतरने के बाद मैंने गहरी सांस ली और रिक्शे वाले भैया को पैसे दिए। उसके बाद मैं अंदर की तरफ बढ़ गई थी, क्योंकि मेरे दिल में बेटी और उस डॉक्टर को लेकर बहुत सारे वहम पैदा हो रहे थे। ऊपर से आजकल का ज़माना भी ऐसा ही है कि किसी पर भी यकीन करना मुश्किल हो गया था।
मेरे पैरों में बहुत तेज़ी थी। मैं जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ रही थी और अपनी बेटी के पास पहुँच जाना चाहती थी। ये मैं ही जानती थी कि मैंने आज का दिन किस तरह से गुजारा था। मैंने उस डॉक्टर के केबिन के पास जाकर दरवाजे को खोलना चाहा था। मैं आगे बढ़ने ही वाली थी कि अचानक से मेरी नज़र सामने नज़र आते हुए नज़ारे पर पड़ी तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सामने जो कुछ मैं अपनी आंखों से देख रही थी उसे देखकर मेरा पूरा शरीर कांप रहा था कि मैं यह दिन देखने से पहले मर क्यों नहीं गई। मैंने दीवार को पकड़कर खुद को सहारा दिया। मेरे होश उड़ने लगे थे क्योंकि मेरी बेटी और वो डॉक्टर ऐसी हरकत कर रहे थे जिस पर मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। मेरी बेटी और वो डॉक्टर कैबिन के अंदर मौजूद थे। डॉक्टर के कैबिन का दरवाज़ा शीशे का था, इसलिए मुझे बाहर से ही अंदर का सब कुछ दिखाई दे रहा था। वो डॉक्टर लड़का और मेरी बेटी एक दूसरे को गले लग रहे थे और एक दूसरे से मुस्कुरा मुस्कुरा कर प्यार भरी बातें कर रहे थे। इन दोनों की बातों की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। मैंने उनकी बातें सुनी थी। वो डॉक्टर मेरी बेटी से कह रहा था कि तुम्हारी 2 बार शादी हो चुकी है, अब इस तीसरी शादी से तुम कब अपनी जान छुड़ा रही हो। तभी मेरी बेटी मासूम सा चेहरा बनाकर डॉक्टर से कहने लगी, मेरा तो खुद एक एक पल बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है। अब की बार मैं अपनी मम्मी पापा की मर्ज़ी से शादी नहीं करूंगी, बल्कि हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे। मेरी बेटी ने इस डॉक्टर से कहा कि मुझे पता है कि तुम मेरी इन तीनों शादियों की वजह से बहुत दुखी हो गए हो, तभी तो मैं इतनी प्लानिंग करने के बाद तुमसे मिलने के लिए यहाँ तक आ गई हूँ, ताकि थोड़ा समय तुम्हारे साथ गुजार सकूँ और तुम्हें सारी बात बता सकूँ। मैंने अपनी मम्मी पापा से बड़े ही झूठ बोले हैं और मज़े की बात तो ये है कि उन दोनों लड़कों ने तो मुझे जल्दी ही तलाक दे दी, अभी तीसरी भी मुझे जल्दी ही तलाक दे देगा। मगर मेरे मम्मी पापा इस बार उससे बात करने का फ़ैसला कर चुके हैं और उसे मेरे नॉर्मल होने की रिपोर्ट दिखाकर साबित करना चाहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है। मैंने खेल ही ऐसा खेला था कि बेचारा ये तीनों लड़के मुझे छोड़ने पर तैयार हो जाए। तुम फिक्र मत करो, हम दोनों हमेशा ही एक साथ रहेंगे। इस बार बस जल्दी से मेरे इन 2 बच्चों के बाप के साथ तलाक हो जाए। उसके बाद अगर मेरे माँ बाप ने मेरी शादी करने की कोशिश की तो मैं उनको तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। बस उन्होंने बहुत मुझ पर अपनी मर्जी चला ली। मैं भी उन लोगों को दिखाना चाहती थी कि माँ बाप अपनी बेटियों की शादी बड़े भरोसे के साथ करते हैं। आखिर उनका भरोसा टूट गया। मैं साबित करना चाहती थी कि लड़कियाँ अपनी मर्जी से शादी करने पर भी खुश रह सकती हैं। हर बार ऐसा नहीं होता कि माँ बाप अपनी बेटी के लिए अच्छा ही वर तलाश करें। जब शादी के बाद मेरे माँ बाप हम दोनों को एक साथ खुश होते हुए देखेंगे तो उनकी बोलती अपने आप ही बंद हो जाएगी। उन्हें मेरी गलती नहीं बल्कि उन तीनों लड़कों में गलती नज़र आएगी जिनको मैंने बेवकूफ़ बना दिया। मेरी बेटी बड़े प्यार से सारी बातें इस डॉक्टर के साथ कर रही थी। उन दोनों ने एक दूसरे के हाथ में हाथ डाला हुआ था। मेरा तो ये सारी बातें सुनकर बुरा हाल हो गया था। मैंने सोचा जब मेरी बेटी की गलती है तो मैं क्यों लड़कों को गलत समझ रही थी जिससे मेरी बेटी की शादी हुई थी। बल्कि वह सब गलत नहीं, मेरी बेटी ही गलत थी। और अंदर जाने के बाद मैंने अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसके मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। मेरे थप्पड़ मारने पर वो दोनों ही चौंक गए थे। मैंने अपनी बेटी को बाजू से पकड़ा और उसे कहा कि यह सब कुछ क्या चल रहा है। ये सब सुनने के बाद वो हैरान रह गई थी। उसे ये नहीं पता था कि मैं उनकी सारी बातें सुन चुकी हूँ। वो दोनों शौक रह गए थे। मैंने कहा, तुम्हें हमारी आंखों में धूल झोंकते हुए शर्म नहीं आई? क्या तुम अपनी माँ की परवरिश को भूल गई हो? भला मैंने तुम्हारी ऐसी परवरिश तो नहीं की थी। मैंने गुस्से से बोलते हुए अपनी बेटी के गाल पर एक और थप्पड़ मार दिया, जिस पर वो डॉक्टर मेरी बेटी को मुझसे बचाने के लिए आगे बढ़ गया था। लेकिन मेरे गुस्से से देखने पर उसने अपने कदमों को पीछे कर लिया था और अपना सर झुकाकर खड़ा हो गया था। मैंने अपनी बेटी से कहा कि आखिर तुमने अपने पहले पतियों के साथ ऐसा क्या किया था जो वो तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा गुस्से में बात कर रही थी, जिस पर वो हिचकियों से रोती हुई पहले तो कुछ बोल नहीं रही थी। लेकिन मैंने उससे कहा कि अब तुम मुझसे कभी भी झूठ मत बोलना। जैसी भी बात है मुझे सच सच बता दो, वरना मैं तुम्हारे पापा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी और तुम जानती हो कि वो तुम्हें कभी नहीं बख्शेंगे। मेरी बेटी रोते हुए कहने लगी, मैंने अपने पतियों के साथ शादी की पहली रात ही पागलों जैसी हरकतें करना शुरू कर दी थी, जिससे उन्हें लगा कि मैं पागल हूँ
और मैं इसी तरह बिहेव करती रही, जिससे उन्हें मुझ पर पक्का यकीन हो जाता। मैंने अपने पतियों को पागलों की तरह मारना शुरू कर दिया था। इसी तरह का बिहेवियर मैंने तीनों पतियों के साथ किया था, जिसकी वजह से वो मुझे पागल समझ बैठे और मुझे तलाक देने के लिए तैयार हो गए थे। अपनी बेटी के मुंह से ये सारी बात सुनकर मैं अपने सिर पकड़कर वहीं पर बैठ गई थी। मैंने कहा, आखिर तुमने ये सब कुछ क्यों किया? अब ये भी बता दो। उसने कहा कि मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ, ये कोई डॉक्टर नहीं है। हम दोनों ने आपसे झूठ बोला था। ये इसका अपना क्लिनिक नहीं है, बल्कि इसके दोस्त का है, और इसका दोस्त कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गया हुआ है। मेरे पास इससे मिलने का और कोई दूसरा मौका नहीं था, इसलिए हम लोगों ने आपसे झूठ बोला और ये सारी प्लानिंग की। पापा कभी हमारी शादी के लिए राज़ी नहीं होते, क्योंकि इसका अपना घर नहीं है, ये किराए के घर में रहता है और इसकी फैमिली भी नहीं है। बस इसी डर की वजह से मैंने पापा को इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। पापा ने मुझसे मेरी मर्ज़ी भी नहीं जाननी चाहिए थी। मैंने सोचा था कि मैं उनकी मर्ज़ी के मुताबिक शादी कर लूँगी, लेकिन ससुराल में रहूँगी नहीं। जल्द ही अपनी शादी तोड़कर मायके वापस आ जाऊंगी, लेकिन आपने एक के बाद एक मेरी शादी करवा दी। मेरी खुशी के बारे में सोचा ही नहीं। ये सब कहने के बाद मेरी बेटी खामोश हो गई। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी और मैं सोच रही थी कि मैंने अपनी बेटी की ऐसी परवरिश तो नहीं की थी। मेरी बेटी कहने लगी, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ और अब इसी से शादी करूँगी। मैं अपनी बेटी को बाजू से पकड़कर घर लेकर आ गई थी। घर आते ही मैंने अपने पति को सारी बात बताई। मेरे पति ने भी उसे बहुत मारा और उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो हम दोनों पति पत्नी की बात समझने को तैयार ही नहीं थी। हम लोगों ने उसे प्यार और डांट दोनों तरीक़ों से समझा लिया था, लेकिन वो तो अपनी ज़िद पर अड़ गई थी। मैंने उसे कहा, तुम यह सोचो कि तुम शादीशुदा हो और तुम अभी उसकी पत्नी हो। तुम्हें चाहिए जो हुआ उसे भूल जाओ और अपने रिश्ते को संभालो। मैं और मेरे पति उसे मनाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो तो कुछ नहीं समझ रही थी। हमने जिसे अपनी बेटी की शादी की थी, उसे कहा कि वो हमारी बेटी को तलाक दे दे। वो तो वैसे भी तलाक देने के लिए तैयार बैठा था। झट से ही उसने डिवोर्स के पेपर तैयार करवा लिए और मेरी बेटी को डिवोर्स दे दिया। मेरी बेटी ने अपनी पसंद के लड़के के साथ शादी कर ली। हमें अपनी बेटी की वजह से बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। लोगों के सामने सारी बात खुलकर आ गई थी। हम दोनों पति पत्नी अपनी मौत की प्रार्थनाएं कर रहे थे। हमने अपनी बेटी से कहा दिया था कि इस घर के सारे दरवाजे उसके लिए बंद हो गए हैं। हम लोगों ने कभी उसकी कोई खबर नहीं ली। हम दोनों पति पत्नी ने वो शहर छोड़ दिया था और दूसरे शहर में आकर रहने लगे थे। हम लोग दूसरे शहर में बहुत खुशी से रह रहे थे और पुरानी बातों को भूल गए थे। कुछ सालों बाद हमारी बेटी की मौत की खबर ने हमें हिलाकर रख दिया था। सुनने में आया था कि शादी के बाद मेरी बेटी और उसका पति कहीं जा रहे थे, तभी उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मेरी बेटी के सिर पर काफ़ी चोट लग गई थी और वो सच में पागल हो गई थी। उसके पति ने उसका काफ़ी इलाज करवाया, पर वो ठीक नहीं हुई और कुछ दिन बाद मर गई। शायद उसके बुरे कर्मों की सज़ा उसे मिल गई थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। हम आपको मिलेंगे एक और ऐसी बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।